अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। कोरोना वायरस जैसी महामारी जो कुछ महीनों से हमारे पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, उससे कोई भी अछूता नहीं है। अगर हम व्यापारी वर्ग देख लें तो वो उससे आहत हुए हैं, अगर हम स्टूडेंट्स देख लें तो वो भी आहत हुए हैं। हर एक वर्ग कोरोना की चपेट में है और सबको कोरोना वायरस की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अभी मेरे साथ एक शख्स मौजूद हैं, मोहम्मद रफ़ीक है इनका नाम, और ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। ये डोडा से बिलोंग करते हैं, इनकी तहसील है गंदो, और हम इनसे जानते हैं कि इनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, सबसे पहले तो आप खैर मकदम है आपका। मेरा हाँ जनाब, आपका खैर मकदम है। मैं तहसील गंदो का रहने वाला, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। मैं कई दिन से मीडिया पे आ रहा हूँ। मैं इसलिए आ रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर डीसी डोडा ने जो ये लॉकडाउन करके रखा है, ये बिल्कुल ऐसे खाली कोई इतने केस नहीं हैं। रैपिड टेस्ट करके मतलब इलाके में रैपिड टेस्ट कर रहे हैं, उनको घर में भेज रहे हैं। लेकिन सिटी बंद करने का क्या मतलब है? तो हमारे आज तो हमारे डीसी साहब ने वहाँ पे खोला है, डोडा को खोला है, भद्रवा को खोला है, गंदो को खोला है। लेकिन जो हमारी सिटी क्या नाम है, हमारा जो ये बैनागवाड़ी है, उसको आज भी बंद रखा है। उसका कारण यह है कि आज तक उन्होंने उनका टेस्ट नहीं किया। टेस्ट तो किया हुआ था, उनका रैपिड टेस्ट किया हुआ था दुकान वालों को, लेकिन आज फिर उनको बोला जाता है कि आपका पहले रैपिड टेस्ट करेंगे, फिर देखेंगे, फिर खोलेंगे। 20 या 25 दिन से खोले मतलब बंद पड़ा हुआ है। ऐसे तो 6 महीने से हमारा लॉकडाउन था। 6 महीने तो हो गए थे, लेकिन 6 महीने में 1-1.5 महीने उन्होंने खोला था। लेकिन आज 20 या 25 दिन से 2-4 दिन खोलते हैं, फिर बंद कर देते हैं। तो मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूं कि एसडीएम गंदो जो हैं उनको वहां से ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि वो हमारी जो है हमारे लोगों की जो बात वो नहीं सुनते हैं। वो उनका मतलब नहीं सुना, मतलब नहीं सुनते हैं उनकी बात। तो वहाँ पे वैसे एसडीएम को भेजें जो वहाँ गरीब लोगों की, वहाँ के क्योंकि गरीब लोग हैं वहाँ, उनकी वो जो फरियाद हैं वो सुनेंगे। और अगर रैपिड टेस्ट वो गुंदों के अंदर करते हैं, अगर 2-4 गुंदों के केस आते हैं, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा को बंद किया जाता है। डीसी डोडा जो हमारे, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को बंद कर देते हैं। भद्रवा को बंद कर देते हैं, हमारे ठाठरी को बंद कर देते हैं। बीच बीच में कुछ सिटियाँ जो है खोल देते हैं, लेकिन हमारे ग्वाड़ी जो है वो बिल्कुल ही बंद है, आज भी बंद है। डोडा को खोल दिया है, भद्रवा को खोल दिया है, और क्या बोलते हैं कहरा, ये पूरे जो है इलाके खोल दिए, लेकिन हमारी ग्वाड़ी को बंद कर दिया। बात करें तो लॉकडाउन ज़रूरी नहीं है, उन्हीं जगहों पर है लॉकडाउन का। अगर हम देखें यहाँ पर वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया गया है। फिर भी आपको किस तरह की मतलब जो दिक्कतें हैं, आप क्या चाहते हैं कि वो कौन कौन से एरियाज़ को खोले? क्योंकि अगर हम देखें दिन ब दिन जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वजह से शायद हो सकता है जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसलिए लॉकडाउन लगाती है ताकि और केसेस ना बढ़ पाएँ। वो तो ठीक है, वो तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब लॉकडाउन तो लगना चाहिए, ये नहीं कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। लेकिन अगर केस निकल रहे हैं, समझो अब ये गांधीनगर है, गांधीनगर में 10 केस निकल रहे हैं, तो हम पूरे जम्मू को नहीं बंद करेंगे ना, हम तो गांधीनगर को लॉकडाउन कर देंगे। क्योंकि गांधीनगर के 10 केस में वो एरिया देखेंगे, वो ब्लॉक देखेंगे, उसको बंद करें। अगर हमारा ब्लॉक चंगा पड़ता है, हमारे ब्लॉक चंगा के अंदर अगर 10 केस निकल रहे हैं, तो लेकिन वो पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा को क्यों बंद कर रहे हैं? वो पूरे गुंदों को क्यों बंद करें? क्योंकि गुंदों के अंदर हमारे 4 ब्लॉक हैं। हमारे चिल्ली ब्लॉक है, बटियास ब्लॉक है, हमारा गुंदो ब्लॉक है, चंगा ब्लॉक है। अगर चंगा ब्लॉक के अंदर हमारे कई पंचायतें हैं, वहाँ तो ये नहीं है कि वहाँ एक सिटी है, वहाँ तो 10 घर एक जगह हैं, 10 घर दूसरी घर 50-50 किलोमीटर पे वहाँ पे गांव हैं। लेकिन वो पूरे तहसील और पूरे ब्लॉक को क्यों बंद करते हैं? अगर मेरे गांव के अंदर, मेरे गांव अल्नी गंगोता है, अगर उसमें 10 केस निकल रहे हैं, लेकिन वो पूरे क्या कहते हैं 20 पंचायतों को बंद कर देते हैं। हमारे जो मेन है वो चंगा ग्वाड़ी का जो है हमारा मेन बस स्टैंड है, उसको क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि लोगों को आज 20 से 25 दिन से बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें तो वो ले नहीं रहे हैं। हमारे नरेगा का काम किया हुआ था, वहाँ पे सरपंच नहीं जा सकते हैं, वहाँ पे मेंबर नहीं जा सकते हैं, वहाँ ब्लॉक के अंदर वहाँ पे जो है गाड़ियाँ नहीं चल सकती हैं। तो जो लोगों ने काम किया था वो भी कई महीने से जो है वो उनकी पेमेंट रिलीज़ नहीं हो रही। जो लोगों ने नरेगा का काम किया था, मज़दूर परेशान है, क्योंकि मज़दूरों को वहाँ पे पेमेंट नहीं है या पैसा नहीं है काम करने के लिए, तो बाहर निकल नहीं सकते क्योंकि कोरोना है। एक बात, वहाँ पर कंप्लीट लॉकडाउन है कि लोग घर से राशन के लिए भी बाहर नहीं निकल सकते हैं अपने कामों के? कंप्लीट लॉकडाउन है, कंप्लीट लॉकडाउन। हाँ, पूरे जब दुकानें बंद है तो लोग किस लिए निकलेंगे? जब दुकानें बंद है, अगर दुकानें खुली है तो लोग निकलेंगे। दुकानें बंद हैं तो वहाँ तो किस लिए निकलेंगे वो? क्योंकि दुकानें बंद हैं।
कंप्लीट लोग भी परेशान हैं, हाँ, शॉपकीपर्स परेशान हैं वहाँ के। शॉपकीपर तो परेशान ही हैं क्योंकि वो बेचारे रेडी वहाँ पे इतनी बड़ी शॉप तो नहीं है जिनके करोड़ों में शॉप है, उनको तो 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार की शॉप्स हैं या लाख या 2 लाख की शॉप्स हैं। वो क्या करेंगे? जिनको 25-25 या महीना 1-1 महीना या 6-6 महीने हो गए बंद, जिनको 5-5, 6-6 हज़ार एक महीने का किराया है, 10,000 किराया है, वो किराया लाएंगे या अपने बच्चों को पालेंगे या अपनी बीवों को पालेंगे, किसको पालेंगे? अपने माँ बाप के लिए दवाइयाँ लाएँ, क्या करेंगे? क्योंकि वहाँ परेशान है। अच्छा वो वहाँ पे जो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है वहाँ तो नेट चलता नहीं हमारा, 2G रखा हुआ है, वो भी वो सिस्टम वहाँ चलता नहीं है। तो इसलिए मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि जो हमारे एसडीएम गंदो हैं उनको वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, वहाँ ऐसे एसडीएम को लाए जो वहाँ के गरीबों की आवाज़ सुने। हमारे पुराने एक एसडीएम साहब थे दलवीर साहब, बहुत अच्छे एसडीएम थे, उन्होंने लोगों की आवाज़ सुनी। आज भी लोग उसको चाहते हैं कि वो वापस आएँ, हमें वो हमारी जो आवाज़ सुनेंगे। लेकिन आज हमें ऐसा एसडीएम दिया जो हमें जहल खाना बना के रखा, हमारे तहसील गंदों को जहल खाना बना के रखा, किसी की सुनता नहीं। तो मैं एसडीएम साहब ये गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि उसको वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए। और हमारे मतलब आप खुश नहीं हो? ना, हम खुश नहीं, हम नहीं खुश हैं। अभी मैंने लेटर पढ़ा जो हमारे वहाँ पे एपीपी के इसके आम आदमी पार्टी के एक महराजुद्दीन मलिक हैं, उन्होंने अभी वो गवर्नर साहब को एक लेटर भेजा है। उन्होंने वो अभी मैंने अभी देखा इस पर फेसबुक पे मैंने देखा, उन्होंने भी यही कहा कि इसको यहाँ से ट्रांसफ़र करें क्योंकि उसने पूरा दबदबा बना के रखा है वहाँ पे, पूरा लोगों को मतलब निकलने नहीं देते हैं। किस लिए कि रैपिड टेस्ट, अगर रैपिड टेस्ट करते हैं 1 या 2 रैपिड टेस्ट, उनको कहीं सड़क पे पकड़ दिया, मुझे ही कर दिया, हाँ भाई आपको पॉजिटिव है, लेकिन ऐसे बोलते हैं कि आप एक काम करो, आपको पॉजिटिव, आप जाओ घर में, उसको भेज देते हैं। ऐसे कोई गाड़ी कूड़ी कुछ नहीं देते हैं उनको, सीधा उनको भेज एक देते हैं। सेकेंड, यानी कोरोना टेस्ट में आप पॉजिटिव हैं, आपको घर भेज देंगे, कोई क्वारंटाइन सेंटर में नहीं लेके? ना 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 ना, वो तो चलो होम आइसोलेशन आर्डर आया है, लेकिन उसको वहाँ तक तो पहुँचाना है ना। कल मुझे एक मामे का लड़के का हुआ पॉजिटिव निकला, लेकिन उसको बोला कि आप पैदल चले जाओ घर के लिए, तो उसने बोला नहीं ठीक है मैं पैदल जाऊँ। तो फिर जाके उसने कहा कि मैं 10-12 लोग जो थे मेरे साथ वो गाड़ी में गए, तो पॉजिटिव केस था। चलो अगर करते हैं, अगर वो किसी का करते हैं, रैपिड टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको घर तो भेजो ना, किसी उसको एम्बुलेंस में भेज के उसको कहीं होम आइसोलेशन करके उसको हिदायत दो कि आपने क्या करना है। ये खाली उन्होंने वहाँ पे ड्रामा बना के रखा है। इसलिए मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि उस एसडीएम को वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए। और हमारे जितेंद्र सिंह वहाँ के एमपी हैं, डिस्ट्रिक्ट डोडा के, से भी उन्होंने मतलब वो इलेक्शन लड़ा है। मैं उससे भी अपील करता हूँ कि वो आने वाले हैं हमारे, वो हमारे गंदो और डोडा के अंदर भी आएँ। जी शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मोहम्मद रफ़ीक, सोशल एक्टिविस्ट जी, डोडा के रहने वाले, डिस्ट्रिक्ट गंदो के रहने वाले। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जब कोई कोरोना पॉजिटिव आता है, बेशक एसिम्प्टोमेटिक को बताया गया है कि उसको आइसोलेशन में रखना है, लेकिन जब वो व्यक्ति अपने साथ चलता है, वो होम आइसोलेशन में नहीं रहता, पूरी तरह से जांच नहीं होती, वो अपने साथ कितने बंदों को इन्फेक्टेड करता है। कोरोना वायरस जैसी महामारी को हमने बढ़ने से रोकना है, ना कि उसको और फैलाना है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है एसडीएम और डीसी के खिलाफ, और ये चाहते हैं कि इन सब मामलों की जल्दी से जल्दी जाँच हो जाए। और जिस तरह से इनका बहुत बड़ा एक सवाल है कि कोविड के दौरान जैसे आप हालात और बिगड़ते जा रहे हैं, केसेस का लगातार आते जा रहे हैं, तो वहीं हमने इस महामारी को बढ़ने से रोकना है। ये जो भी वार्तालाप हुआ हमारा, उस पर बहुत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो चूक है वो बर्दाश्त नहीं हो सकती कोविड के दौरान। तो हम यही चाहेंगे कि इनकी ये जो अपील है ये सुनी जाए गवर्नर जी के सामने। तो ऐसी ही और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।